बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा पीडीएम के कायदीन और पदे ननने जलसा के शरीक और शामिल जमा इंतहाई गैरती मशरानो जमा ख्वगो रुणो जमा बेदार जल्मो और जमा गैरती खुएंदो द टोलना अवल खो स्तासु शुक्रिया पपुख्तो के अदा कोम जकचे तकरीर बा प उर्दू के कौम ददे द पारा चे जमा यो खोर दलावर न रागले दा चिनू में मरियम नवाज शरीफ दे और जमा यो कशर रोर द सिन न रागले दे चिनू में बिलावल भुट्टो जरदारी दे और दगा शांति साजिद मीर साहब और जमुंगा परोर वाले के शरीक सरदार अख्तर जान साहब चिड़ेर गैरती इंसान दे और डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब जबज़का उर्दू की खबर कौम चिदी हम पूरा पर खबर पूछी चीज से वेलवाड़म अवल खो टोलो कारकुनान होता चिदा हरे पाटे जंडम पे लास किदा और कदा हरे पाटे टोपेम पसरदा खुच पकम शान और पकम गैरत नंदे मैदान तरोते दयो पुख्तुन पे हैसियत तासु तखिराज तहसीन पेश कोम तासु सलाम पेश कोम और बिलखुसूस द जमियत उलमा इस्लाम चिकम रजाकार दलता मौजूद दियो खिदमत कई और बिलखुसूस दवामी नेशनल पार्टी चिकम नंग्याली मौजूद दियो दलता खिदमत कई रजाकारो तासु तम सलाम पेश कोम वक्ती दा से तासु लग्या यो तासु खपल खिदमत जारी सातले रे। आज आपने इस जलसे में शिरकत करके ये साबित कर दिया है कि पुख्तूनख्वा पीटीआई और सिलेक्टेड हुकूमत की जागीर नहीं है। पुख्तूनख्वा इनकी जाती जागीर नहीं है। पुख्तूनख्वा उनका सिर्फ नहीं है, पुख्तूनख्वा पहले हम सबका है और हम सबका रहेगा इंशाअल्लाह। आज अपने कायदीन को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कितनी दूर से चलकर लोग आए हैं और आपको ना मुझे जलसा पूरा नजर आ रहा है और ना आपको नजर आएगा, लेकिन मेरी मालूमात ये है कि यहां से लेकर मोटरवे तक हर तरफ और मोटरवे के ऊपर भी सिर्फ पीडीएम के कारकुन इस वक्त मौजूद है। हर तरफ पीडीएम के कारकुन है। तो आज आपने ये साबित किया कि ये हुकूमत जो 2018 के इंतखाबात के नतीजे में मुंतखब हुई थी, ये पुख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं है। पुख्तूनख्वा के लोगों ने इसको मुंतखब नहीं किया। इस हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया गया है और आज इस पूरे जलसे की एक ही आवाज और एक पैगाम है कि ये हुकूमत सिलेक्टेड है, ये इलेक्टेड नहीं है। उसके बाद हमें
साफ शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात चाहिए अपने मुल्क में। ना पोलिंग स्टेशन के अंदर हमें वर्दी वाला चाहिए और ना पोलिंग स्टेशन से बाहर चाहिए। किसी को हक नहीं है कि इलेक्शन में मुदाखलत करे, किसी को हक नहीं। और उसके साथ साथ हमारा पैगाम यह भी है कि इस मुल्क में और किसी की हुक्मरानी नहीं होगी। इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ आईन की हुक्मरानी होगी, आईन की। और इस मुल्क में किसी और की बालादस्ती भी नहीं होगी। इस मुल्क में अगर बालादस्ती होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ अवाम की बालादस्ती, पार्लियामेंट के जरिए अवाम की बालादस्ती होगी। आज जहां आपने बहुत कुछ साबित किया, वहां पर पिछले 2.5 सालों में इस हुकूमत ने भी कुछ साबित किया है, बल्कि बहुत कुछ साबित किया। मईशत का बेड़ा गर्क करके इन्होंने साबित किया। आटा कभी महंगा करके और कभी गायब करके इन्होंने साबित किया। चीनी कभी महंगी करके और कभी गायब करके इन्होंने साबित किया। पेट्रोल को कभी गायब करके और कभी महंगा करके इन्होंने साबित किया। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाकर इन्होंने साबित किया। दवाइयों की कीमतों को बढ़ाकर इन्होंने साबित किया। 1 करोड़ नौकरियां ना देकर बल्कि लोगों को बेरोजगार करके इन्होंने साबित किया। 50 लाख घर ना बनाकर बल्कि लोगों को बेघर करके इन्होंने साबित किया। पाकिस्तान के कर्जों को 30,000 अरब से 45,000 अरब पे ले जाकर इन्होंने साबित किया। और IMF की शराइत को मानकर मजदूर को, किसान को, ताजिर को, कारखानेदार को और गरीब आवाम को रुस्वा करके इन्होंने साबित किया। BRT में करप्शन करके, पेशावर का बेड़ा गर्क करके इन्होंने साबित किया। मालम जबा में करप्शन करके इन्होंने साबित किया। और क्या साबित किया? ये साबित किया कि ये हुकूमत करप्ट है, ये हुकूमत नाअहल है, ये हुकूमत नालायक है और ये हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा नाकाम तरीन हुकूमत है, नाकाम तरीन। आज मेरे मोहतरम काबिल एहतराम महमूद खान अचकजई साहब ने कुछ अहम बातें की और जरूर मैं चाहूंगा कि मैं उस हवाले से बात करूं। उनकी भी ये ख्वाहिश है कि हम सब बात करें उस हवाले से। सबसे पहले तो दहशतगर्दी की जो नई लहर हम देख रहे हैं, चमन से लेकर स्वात तक, सुन ले हुकूमत जाली और सुन ले रियासत भी। 40 साल से हमारा खून बह रहा है, 40 साल से 40 साल से हमें मारा जा रहा है, 40 साल से मारा भी हमें जा रहा है और कसूरवार भी हम ही को ठहराया जा रहा है। 40 साल से अपने शोहदा के जनाजे भी हम उठा रहे हैं
और बदनाम भी हमें किया जा रहा है। तो सुन ले, आज सुन ले, बहुत सब्र कर लिया, मजीद सब्र की गुंजाइश नहीं है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, मजीद बर्दाश्त की गुंजाइश नहीं है। आज ये धरती जख्मी है, यहां रहने वाले जख्मी हैं। इसलिए आज हम कहते हैं ये कि मजीद ये सब कुछ नहीं चलेगा, इसको खत्म करना होगा। और जो कबायली इलाके अब खैबर पुख्तनख्वा में जम हो चुके हैं, 25वीं आईनी तरमीम, आज ये भी हमारा मुतालबा होगा, बल्कि एक सवाल होगा, सवाल कि वो 100 अरब रुपए कहां गया। सवाल है हमारा कि वो एनएफसी का 3% कहां गया। सवाल है हमारा कि आज भी लोग क्यों गुमशुदा है, क्यों नहीं उन लोगों को कानून के जरिए, अदालतों के जरिए लाया जाए। सवाल हमारा यह है कि आज भी जो कारोबार और जो घर मुतासिर हुए हैं, उनको आज तक मुआवजा क्यों नहीं मिला, जो घर और कारोबार दहशतगर्दी के नतीजे में मुतासिर हुए हैं। और आज रियासत से मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरह मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान के वजूद का ये हिस्सा जख्मी है, इन जख्मों को भरना होगा। इन जख्मों को अगर खुला छोड़ेंगे तो सिर्फ वजूद का ये हिस्सा मुतासिर नहीं होगा, बल्कि खुदा न खास्ता पूरा हिस्सा, पूरा वजूद, यानी खुदा न खास्ता पूरा मुल्क मुतासिर होगा। और आज यहां पर 18वीं तरमीम की भी मैं जरूर बात करूंगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज मरियम बहन यहां बैठी है, और मुझे खुशी इस बात की है, पीपल्स पार्टी का तो शुक्रिया, उन्होंने तो हमारा साथ इस पे दिया। और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग का भी यही कहना है और यही उनका वादा है कि वो भी सूबाई खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह आखिरी हद तक। तो आज हमारा मुतालबा ये होगा कि 18वीं आईनी तरमीम को अगर किसी ने छेड़ा तो फिर अपनी खैर मनाए। हम इस तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। हम पुख्तनख्वा के लिए बिजली का खालिस मुनाफा भी चाहेंगे पूरा का पूरा, और तेल और गैस में जो हमारी आमदन है उस पर भी कोई समझौता नहीं होगा। और आज ये बात मैं पश्तो में और एक बात फिर मैं उर्दू में कहूंगा। महमूद खान काका जमा मशरा तासुदा हुए चिन्नंद मंगदा वादा ताजकू चिरदे जुल्म खिलाफ बउद्रीगू और नोर बच्चप न पातिकीगू जमा मशरा दबाचा खान पैरोकारिम दवली खान वसीम यो पुख्तुनिम मनम च पे इलेक्शन के बजम मुकाबले शवी और ब्यावम कीगी खुदा सवाल मशरता तमकोम दा खपल बशर आफ्ताब शेर पाव सेब तमकोम दा खपल मशर मोहतरम मौलाना फजल रहमान सेब तमकोम जिसो पोरे दा पुख्तनो दा हक ताल्लुक दे पदे पुख्तने खावरे दा अमन ताल्लुक दे दा पुख्तन दा बका दा सलामतिया सवाल दे जखपल मशरान दा यकीन दे अंदर कोम चिपा हर कदम बना सरावामी नेशनल पार्टी संग पसंग वाला रही।
संग पर संग बना सरवलाड़ियू जमुंग हुकूमत ने पकार जमुंग सिटुना ने पकार जमुंग दास हुकूमत ने पकार चित पुख्तुन बचता पके खपलन वराय न मिलावीगी जमुंग दास सिटुना ने पकार जमुंग दास सिटुना ने पकार चित पुख्तुन बचे पके रुसवा कीगी और बेइज्जती कीगी लिहाजा स्रजंडा दबाचा खान मरगरी जमा मशरानो वलाड़ दिना सरा और तरखीरा पूरी बरा सरा वलाड़ी मैं डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब और सरदार अख्तर जान साहब से भी यह कहना चाहूंगा, आपने बलोचों की बात की, आपने अपने बुजुर्गों और हमारे बुजुर्गों की बात की, तो आज बाचा खान के पैरोकारों की तरफ से आपके लिए और बलोचिस्तान के आवाम के लिए भी यह पैगाम है कि हम अगर एक कदम पुख्तूनों के हक के लिए उठाएंगे तो हमारा दूसरा कदम बलोचों के हक के लिए उठेगा इंशाल्लाह। और बिलावल मेरे भाई, आईन की हुक्मरानी के लिए और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जिस तरह मेरे नाना ने आपके नाना का साथ दिया, उसी तरीके से मेरी पार्टी आपकी पार्टी का साथ देगी इंशाल्लाह। और मरियम मेरी बहन, आपके लिए भी और मेरे मोहतरम बड़े मियां साहब के लिए और पूरे मुस्लिम लीग के लिए भी यह गुजारिश होगी कि अगर आज आप वोट की इज्जत की बात करते हैं तो जाहिर बात है कि हमें भी वोट की इज्जत अजीज है। आपसे गुजारिश ये होगी कि आप हम सबका साथ दें इन लोगों के लिए, और आपसे ये वादा रहा कि वोट की इज्जत के लिए इंशाल्लाह कदम से कदम मिलाकर हम आपके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। मैं ज़स्तासु वख्नूर नालम नूर मशरान मम खबर कई और इस फिक्र में कवे अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना फजल रहमान से मौजूद दे चिबांगुई मुंगतोल लबल खैर पदे मैदान माने का खैर जमा की मुंज बदल तो शरीक को इंशाल्लाह। डेरा मेहरबानी।